ओम शांति। प्रभु प्रिय आत्माओं, आज के इस पावन मुरली मंथन में आपका हृदय से अभिनंदन है। दिनांक है 10 अगस्त 2025 और हम मिलकर बाप दादा के वे अमूल्य अव्यक्त महावाक्य सुनने जा रहे हैं जो मूल रूप से 31 अक्टूबर 2006 को प्रदान किए गए थे। आज प्रेम के अथाह सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों के संग मेलन के लिए पधारे हैं, हमें यह स्मरण कराने की ब्राह्मण जीवन की वास्तविक नींव परमात्मा का अटूट प्रेम है। यह कोई साधारण मोह या आकर्षण नहीं, बल्कि शुद्ध, निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह है जो मन को निर्मल कर सहज ही हमें योग की अवस्था में स्थापित कर देता है, मानो हृदय स्वयं ईश्वर से जुड़ने की राह पाले। आज बाबा हमें एक गहन और प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं। सिर्फ स्नेही बनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्नेह के साथ अखंड महादानी बनना भी आवश्यक है। जब हम मनसा से शक्तियों का संचार करते हैं, वाचा से ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं और कर्म से अपने श्रेष्ठ गुणों का दान करते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से विघ्नों को समाप्त करने वाले और हर परिस्थिति का समाधान बन जाते हैं। बाबा हमें संकेत देते हैं कि अपनी छोटी छोटी उलझनों में समय गंवाने के बजाय अब अपने सभी आध्यात्मिक खजानों को विश्व कल्याण की सेवा में लगाओ। दुआओं की शक्ति एक लिफ्ट की तरह है जो हमें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर सफलता की चोटी तक पहुंचा सकती है। तो आइए आज बाप दादा के इन प्रेम और शक्ति से भरे अमूल्य वचनों को गहराई से सुने और अपने जीवन में उतारें। आज की मुरली का मूल संदेश यह है कि यदि हम सदा स्नेह के साथ अखंड महादानी बनने का संकल्प धारण करें तो स्वाभाविक रूप से विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप की अवस्था में स्थित हो जाते हैं। आज बाप दादा हम बच्चों से एक प्रश्न रखते हैं, विघ्न और समस्याओं से मुक्त रहने का सहज उपाय क्या है? इसका उत्तर है सदैव दाता के संतान बनकर अपने सभी आध्यात्मिक और आंतरिक खजानों का निरंतर दान करना। जब हम मनसा से शुभ संकल्प, वाचा से ज्ञान के मोती और कर्मणा से श्रेष्ठ गुण विश्व कल्याण में अर्पित करते हैं तो हमें आत्माओं की अनमोल दुआएं प्राप्त होती हैं। ये दुआएं एक अदृश्य लिफ्ट की तरह हमें ऊपर उठाती हैं, जिससे हम सहज ही बाधा मुक्त, चिंता मुक्त होकर सफलता की मूर्ति बन जाते हैं। ओम शांति। आज प्रेम के सागर स्वयं अपने परमात्मा प्रेम के योग्य बने बच्चों से मिलने पधारे हैं। आप सब भी यहाँ केवल साधारण विमान से नहीं, बल्कि स्नेह के अदृश्य और अलौकिक विमान में उड़कर पहुँचे हैं, है ना? मन में उठती स्नेह की तरंगें ही इस ब्राह्मण जीवन की असली नींव हैं। यही स्नेह है जिसने आपको यहाँ खींच लाया। ज्ञान तो बाद में सुना, पर पहले दिल को छुआ तो स्नेह ने, जिसने आपको परमात्मा प्रेम का सच्चा साथी बना दिया। शायद कभी कल्पना में भी नहीं था कि हम ईश्वर के स्नेह के इतने बड़े पात्र बनेंगे, लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं, हाँ, हम बन गए हैं। ये स्नेह कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से उपजा आत्मिक, सच्चा और पूर्णतः निस्वार्थ प्रेम है जो हमें सहज ही परमात्मा की मधुर याद में स्थिर कर देता है। स्नेही को याद करना कठिन नहीं, बल्कि उसे भुलाना असंभव हो जाता है, क्योंकि स्नेह स्वयं एक अदृश्य चुंबक की तरह हमें खींचता है। ये प्रेम योग को सहज बना देता है, प्रयास के बोझ से मुक्त कर आनंदमय अनुभव में बदल देता है। जब हृदय में यह स्नेह जागता है तो याद कोई तपस्या नहीं रहती, बल्कि एक मधुर फल का स्वाद लेने जैसा सुखद अनुभव बन जाती है। बाबा हमें बड़ी सुंदरता से स्मरण कराते हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ याद का पुरुषार्थ कठिन नहीं, बल्कि जीवन को आनंद से भर देने वाला बन जाता है। स्नेह की पहचान यही है कि वह सीमाओं और दूरियों को पार कर देता है। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के सच्चे पात्र, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों ने इस स्नेह की पुकार पर दौड़ते हुए यहाँ पहुंचकर अद्भुत उदाहरण पेश किया है। सोचो, 90 से अधिक देशों से उड़कर आना कोई साधारण बात नहीं। आज उन्हें यह सुनहरा अवसर मिला है कि वे अपने बाप दादा के सामने अपने असीम प्रेम को व्यक्त कर सकें। इस स्नेह की गहराई इतनी है कि इसकी तुलना न आसमान के तारों से की जा सकती है, न सागर के जल से। यह तो बेहद का प्यार है जो शब्दों में मापा ही नहीं जा सकता। और इसी अटूट स्नेह से खिंचकर बाप दादा भी अपने प्यारे बच्चों के संग मिलने यहाँ आ पहुँचे हैं। आप सभी बच्चों ने जिस गहन स्नेह से बाप दादा को याद किया, उसी प्रेम की शक्ति से वे स्वयं आपके बीच आ पहुँचे हैं। इस समय हर चेहरे पर स्नेह की चमक मानो एक दिव्य आभा की तरह झलक रही है। स्नेह की उपस्थिति तो निश्चय ही है
और बाप दादा भी आपको इसका प्रमाण पत्र दे चुके हैं, पर अब ज़रूरत है इसमें एक विशेष जोड़ की। सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि हर क्षण सदा के लिए स्नेही बने रहना। अटूट प्रेम तो है, लेकिन उसकी गहराई और प्रतिशत में कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाता है। इस अंतर को मिटाने का सरल मंत्र है हर समय अखंड महादानी बनकर जीना। दाता के सच्चे संतान की तरह निरंतर विश्व सेवा में लगे रहना ही इस स्नेह को पूर्णता और स्थिरता प्रदान करता है। यही है आज की धारणा का मुख्य सार। बाबा हमें जागरूक करते हुए कहते हैं, अपने आप से यह चेक करो कि क्या तुम हर क्षण मास्टर दाता बने रहते हो, या सिर्फ कुछ समय के लिए। एक भी पल ऐसा न हो जब दान की भावना से दूर रहो, क्योंकि विश्व कल्याण के इस महान कार्य में बाप के साथ साथ तुम्हारा भी अटूट संकल्प है मददगार बनने का। चाहे मनसा से शक्ति और सहयोग का दान हो, वाचा से ज्ञान और प्रेरणा का प्रसार हो, कर्म से श्रेष्ठ गुणों की विभूति देना हो, या स्नेहपूर्ण संपर्क से दिलों में खुशी का संचार करना हो, हर रूप में हर क्षण मास्टर दाता बने रहना ही सच्ची सेवा है। आप सभी असीम और अखंड खजानों के स्वामी हैं, दुनिया के सबसे समृद्ध, क्योंकि ये खजाने जितना बांटोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। यह दिव्य संपदा कभी घटती नहीं बल्कि दान से और प्रबल होती है। और आज के समय में हमारे अनगिनत आत्मिक भाई बहन इन खजानों के लिए प्यासे हैं। सोचो, क्या उनके लिए हृदय में करुणा नहीं उमड़ती? क्या हम उनकी यह प्यास बुझाए बिना रह सकते हैं? मानो उनकी आत्मा की गहराइयों से पुकार आ रही हो, हे हमारे देव देवियों, हमें शक्ति दो, हमें सच्चा प्रेम दो। बाबा हमें हमारा वास्तविक कर्तव्य स्मरण करा रहे हैं। यह पुकार अनसुनी न हो, बल्कि हम दया और स्नेह से उनकी ओर बढ़कर उनकी रिक्तता को अपने खजानों से भर दें। हे आपके भक्त और दुखी आत्माएं एक साथ पुकार रही हैं, हे दया के सागर, हे कृपा के देव देवियों, हम पर अनुग्रह करो। ये समय की स्पष्ट पुकार है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता, और देने का यही उचित समय है। सोचो, आपके पास जो असीम और अखंड खजाने संचित हैं, उन्हें अगर अब भी नहीं देंगे तो कब देंगे? क्या अंतिम क्षण में, जब समय हाथ से फिसल रहा हो, उस समय तो बस सांत्वना के शब्द ही दे पाएंगे। लेकिन वास्तविक खजाना अब बांटना है। इसलिए स्वयं को यह जांचो कि क्या आप हर पल किसी न किसी खजाने को सफल बना रहे हैं, चाहे वह ज्ञान हो, शक्ति हो, प्रेम हो या खुशी। ऐसा करने से डबल लाभ है। एक ओर आत्माओं की प्यास बुझाकर उनका कल्याण होगा, और दूसरी ओर आप स्वयं अखंड महादानी बनकर सहज ही विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यही है सच्चा द्विगुण लाभ। बाबा आज हमें एक अनोखा व्यवसाय समझा रहे हैं, जहाँ एक ओर आत्माओं का कल्याण होता है और दूसरी ओर हम स्वयं हमेशा के लिए समस्याओं और विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। इससे बड़ा डबल फायदा और क्या हो सकता है? रोजमर्रा की आज ये हो गया, कल वह हो गया जैसी उलझनों से ऊपर उठकर हम सदा विघ्न मुक्त और समस्या मुक्त बन सकते हैं। जो समय और ऊर्जा हम समस्याओं के पीछे खर्च करते हैं, कभी चिंता में डूबते हैं, कभी क्षणिक उत्साह में, वह सब बच जाएगा। बाप दादा को भी बच्चों की यह मेहनत पसंद नहीं आती, क्योंकि जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे संघर्ष में उलझे हैं तो उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि हम मेहनत मुक्त होकर पुरुषार्थ करें, लेकिन वह पुरुषार्थ जो हमें छोटी छोटी समस्याओं में फंसा कर न रखे, बल्कि हमें ऊंचे लक्ष्यों और विश्व कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाए। अब समय है ऐसा पुरुषार्थ करने का जिसमें हम अखंड महादानी और अखंड सहयोगी बने, अपने ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोग का स्रोत और दुखी प्यासी आत्माओं के लिए दान का अनवरत स्रोत। यही वह पुरुषार्थ है जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यह अवसर आपको पसंद है ना? तो फिर केवल पसंद करने से नहीं, बदलाव भी करना होगा। स्वयं के लिए पुरुषार्थ तो बहुत किया, अब दृष्टि और संकल्प विश्व सेवा की ओर मोड़ें। सोचें, क्या इसे कल से शुरू करेंगे या इसी क्षण से? अभी से यह प्रतिज्ञा करें, मेरा हर विचार, हर क्षण और हर शक्ति विश्व के कल्याण के लिए है। ऐसा करने से अपने आप स्व का कल्याण भी होगा और रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि जब आप किसी की आशा पूरी करते हैं, दुख के स्थान पर सुख देते हैं, निर्बल आत्मा को शक्ति और गुण प्रदान करते हैं, तो वे आत्माएं दिल से दुआ देती हैं, और यही दुआएं आगे बढ़ने का सबसे सहज, सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती हैं।
बाबा ने हमें आगे बढ़ने का एक अत्यंत सहज और सुंदर तरीका बताया है, सबकी दुआएं संचित करना। इसके लिए बड़े भाषण देने या भव्य कार्यक्रम करने की अनिवार्यता नहीं है। बस मनसा से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से हर किसी को सुख और शांति देना ही पर्याप्त है। यदि अवसर और सामर्थ्य हो तो भाषण व कार्यक्रम भी करें, लेकिन यदि न कर पाएं तो भी कोई कमी नहीं, क्योंकि असली बात है अपने खजानों को सफल बनाना। मनसा से शक्तियों का खजाना बांटते रहें, वाणी से ज्ञान का खजाना वितरित करें, कर्म से गुणों का खजाना फैलाएं, बुद्धि से समय का खजाना समर्पित करें और अपने संबंध व संपर्क से खुशी का खजाना बांटें। जब ये खजाने निरंतर दान होते हैं तो सफलता सहज ही आपकी पहचान बन जाती है और जीवन मानो उड़ान भरने लगता है, क्योंकि दुआएं सीढ़ी की तरह धीमे धीमे नहीं चढ़ाती, बल्कि लिफ्ट की तरह सीधे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। जब कोई समस्या आती है और उसे सुलझाने में कभी 2 घंटे, कभी 2 दिन लग जाते हैं, तो यह मानो सीढ़ी चढ़ने जैसा है, धीमा और थकाऊ। लेकिन यदि अपने जीवन को सफलता की मूर्ति बना लें तो दुआओं की लिफ्ट हमें जहाँ चाहें वहाँ पलक झपकते पहुँचा सकती है। चाहे सूक्ष्म वतन हो, परम धाम हो या अपना दिव्य राज्य, सब बस 1 सेकंड की दूरी पर। याद है लंदन में 1 मिनट प्रोग्राम हुआ था। बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकंड, बस स्मृति का स्विच दबाइए और मेहनत का बोझ खत्म। आज डबल विदेशियों का दिन है और बाप दादा उन्हें देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त सफलता की प्रतिमूर्ति और दुआओं के सच्चे पात्र आपने सच में कमाल कर दिखाया है। लगभग 90 देशों के अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृतियों से आकर भी आप सब 5 महाद्वीपों के एक ही चंदन वृक्ष की शाखाएं बन गए हैं। अब न कोई इंग्लिश कल्चर, न कोई अन्य, बल्कि एक ही ब्राह्मण कल्चर, और जो इसे हृदय से अपनाए हुए हैं उनका हाथ अपने आप उठ जाता है। ब्राह्मण संस्कृति में कोई अतिरिक्त मिलावट नहीं, हम सब एक हो गए हैं और बाप दादा इसकी हार्दिक बधाई देते हैं कि अब हम एक ही दिव्य वृक्ष की शाखाएं बन चुके हैं। कितना अद्भुत लगता है जब अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका, कहीं से भी किसी से पूछो आप कौन हैं, तो उत्तर आता है हम ब्राह्मण हैं। न कोई यूके वाला, न अफ्रीकन, न अमेरिकन, बस एक ही पहचान, एक ही मत, और वह भी श्रीमत के आधार पर। इसमें मज़ा है या कठिनाई, लगता तो है कि सबके कंधे खुशी से हिल रहे हैं। सेवा में बाप दादा अब आपसे नवीनता चाहते हैं। जो कार्य आप अभी कर रहे हैं वह पहले से ही बेहद सराहनीय है और उसकी मुबारकबाद तो है ही, पर आगे उसमें ताजगी और गहराई जोड़नी है। बाप दादा ने अनुभव किया कि आपने जो भी कार्यक्रम आयोजित किए, जो समय दिया, जो प्रेम से मेहनत की और जो स्थूल धन भी लगाया, वह सब कई गुना होकर परमात्मा के बैंक में अमर पूंजी के रूप में जमा हो चुका है। आपने जो भी लगाया वह बस खर्च नहीं हुआ, बल्कि अमूल्य पूंजी बनकर जमा हो गया है, और उसके परिणाम में साफ दिखता है कि संदेश फैलाने और पहचान दिलाने का कार्य आप सभी ने बेहद उत्कृष्ट ढंग से किया है। चाहे मंच दिल्ली का हो या लंदन का, या फिर डबल विदेशियों द्वारा आयोजित कॉल ऑफ टाइम और पीस ऑफ माइंड वडोदर जैसे कार्यक्रम, हर प्रयास बाप दादा को गहराई से प्रसन्न करता है। जो कर सकते हैं वह करते रहिए, क्योंकि इन प्रयासों से संदेश फैलता है, दिलों में अपनापन जन्म लेता है, सहयोगी तैयार होते हैं और कुछ तो स्थायी संबंध में भी आ जाते हैं। लेकिन अब समय है इसमें एक नई परत जोड़ने का, ताकि हर बड़े कार्यक्रम में संदेश देने के साथ साथ और भी गहरा असर पैदा हो, जो सीधे आत्मा के भीतर उतरकर परिवर्तन की चिंगारी जला दे। सिर्फ संदेश सुनाकर विदा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर आत्मा को ऐसा अनुभव देकर भेजना चाहिए जो उसके भीतर गहराई तक उतर जाए और आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाए। जैसे कॉल ऑफ टाइम या पीस ऑफ माइंड में लोग गहन शांति और हल्केपन का स्वाद चखते हैं, वैसे ही हर बड़े कार्यक्रम में यह लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी खाली हाथ न लौटे। हर किसी को शांति, शक्ति या प्रेम का ऐसा स्पर्श मिले जो उसकी स्मृति में अमिट रहे, क्योंकि शब्द समय के साथ धुंधले पड़ सकते हैं, पर अनुभवी जीवन की दिशा बदल देता है, और यही सेवा को सार्थक बनाने का सबसे सशक्त मार्ग है। अनुभव ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बिना प्रयास के भी मन को अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए बाप दादा पूछते हैं, क्या आप जो स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, ज्ञान की हर बात को केवल समझे ही नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है? क्या हर शक्ति को अपने जीवन में महसूस किया है, हर गुण को जिया है?
क्या आपने आत्मिक स्थिति की गहराई में उतरकर परमात्मा के प्रेम की ऊष्मा को अपने भीतर बहते देखा है? ज्ञान की बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, ड्रामा कैसे चलता है, तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें तो आप नॉलेजफुल बन ही गए हैं और इसमें बाप दादा भी आपको अच्छा अंक देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, जब चाहें उतनी देर तक उतनी गहराई से आत्मिक बल और परमात्मा शक्ति का अनुभव कर सकते हैं? या यह अनुभव कभी आता है, कभी खो जाता है? यदि सोचते ही मैं आत्मा हूँ कहाँ और तुरंत देहभान लौट आया, तो फिर वह अनुभव आपके जीवन में कितना प्रभाव डाल पाया? हर क्षेत्र में, हर शक्ति में पूर्ण अनुभव का जीता जागता स्वरूप बनना ही असली साधना है। चाहे वह ज्ञान हो, गुण हो या योग की गहराई, अनुभव तो सभी के पास है, पर वह कभी कभी ही प्रकट हो, यह मंजिल नहीं है। बाप दादा स्पष्ट कहते हैं कि सम टाइम वाला अनुभव अधूरा है, क्योंकि आपका लक्ष्य तो एक ही है, बाप समान बनना। और बाप, चाहे परमपिता शिव हो या ब्रह्मा बाप, कभी वाले नहीं थे। वे हर पल राजयुक्त, योग युक्त और संपूर्ण शक्तियों से संपन्न रहे। अब यदि हमें उनका स्वरूप पाना है तो अनुभव का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिस्थिति अनुकूल हो तो अनुभव हो, वरना फीका पड़ जाए। सच्चा बाप समान वही है जो हर क्षण, हर अवस्था में स्थिर और भरपूर रहे, जैसे ब्रह्मा बाप सदा रहे। सच्चा अनुभव वह है जो हर पल साथ चलता है, न कि केवल कुछ समय के लिए चमक कर गायब हो जाए। इसीलिए खुद को ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो हर विषय में, हर परिस्थिति में स्थिर और पूर्ण रहे। चाहे ज्ञान की गहराई हो, योग की स्थिति हो, गुणों की धारणा हो या सेवा के विभिन्न रूप, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क, सब में अनुभव की परिपक्वता झलके। तभी आप पास विद ऑनर कहलाने के योग्य बनेंगे। सोचो, आप केवल पास होना चाहते हैं या सम्मान के साथ पास होना? जो सिर्फ पास होते हैं वे तो पीछे से भी आ सकते हैं, लेकिन आप तो शुरुआत से ही आगे बढ़ने वालों में हो। भले अभी नए आए हों, लेकिन आपके माथे पर लेट का बोर्ड नहीं लगा, टू लेट का तो सवाल ही नहीं। यही कारण है कि कोई भी, चाहे नया साधक ही क्यों न हो, यदि पुरुषार्थ को तीव्र बनाए तो ऊंचा स्थान पा सकता है, क्योंकि अभी रेस में केवल 2 नंबर निश्चित हुए हैं, बाप और माँ, बाकी किसी का तीसरा स्थान तय नहीं हुआ है। देखो, चाहे आप कहें कि दादियों से बहुत स्नेह है, और सच है, बाप का भी उनसे उतना ही प्यार है, फिर भी याद रखो अभी किसी का नंबर तय नहीं हुआ है। आप सब वाकई भाग्यशाली, लाडले और बाप की आंखों के तारे हो, इसलिए जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहो भर सकते हो। जैसे छोटा बच्चा बाप की उंगली पकड़कर चलता है और उसे विशेष स्नेह मिलता है, वैसे ही नए आने वालों को भी अतिरिक्त सहारा और प्रोत्साहन मिलता है, जबकि बड़े बच्चे अपने पैरों से चलते हैं। यही कारण है कि नया साधक भी अद्भुत प्रगति कर सकता है। यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन ध्यान रहे, समय तेजी से बीत रहा है और लेट का बोर्ड ठुलेट में न बदल जाए, इसलिए अब भी से तत्पर हो जाओ। जो पहली बार आए हैं उन्हें हार्दिक बधाई। आप सीधे अपने मधुबन घर में पहुंचे हैं और इस पर बाप दादा व पूरा विश्व परिवार देश विदेश से आपको पदम पदम गुणा शुभकामनाएं देता है। तो अब सवाल है, क्या आप सेकंड भर में वही स्थिति धारण कर सकते हैं जो बाप दादा अब भी दिशा दे रहे हैं, या फिर पुरुषार्थ करते करते समय गंवा देंगे? अभी से हमें एक सेकंड में स्थिति बदलने की कला में निपुण होना है, क्योंकि आने वाला अंतिम समय अचानक सामने खड़ा होगा और तब केवल वही आत्माएं पास विद ऑनर का प्रमाण पत्र पाएंगी जो क्षण भर में अपनी स्थिति को संभालने की ताकत रखती हैं। बाबा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, यह अभ्यास अभी इसी पल से शुरू करो। चाहे पुरुषोत्तम संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्थिति हो, चाहे डबल लाइट फरिश्ता रूप का अनुभव, या फिर विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें फैलाना, इन रूपों में एक झटके में स्थित होना सीखो। दिन भर में कई बार बीच बीच में खुद को इस अभ्यास में लगाओ, ताकि कोई भी परिस्थिति अचानक बदल जाए तो हलचल में भी आप अचल रह सकें। यही नियमित प्रयास मन को सहज नियंत्रण में लाएगा और आपकी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों को दिन प्रतिदिन सशक्त करेगा। दुनिया के कोने कोने से बच्चों के अनगिनत पत्र और अनमोल अनुभव पहुंचे हैं, और उसके उत्तर में बाप दादा हर बच्चे को हृदय से भरपूर दुआएं और पदम पदम गुणा याद प्यार भेज रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं,
कहीं बच्चे स्क्रीन पर सुनौर देख रहे हैं तो कहीं बिना देखे भी गहरी याद में जुड़े हुए हैं। इस समय सबकी बुद्धि जैसे मधुबन में ही ठहरी हुई है। इसलिए चारों दिशाओं के प्रत्येक बच्चे को नाम सहित यह स्नेहिल याद प्यार स्वीकार हो। उन सभी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो सदा उमंग उत्साह के पंखों पर ऊंचाई की उड़ान भरते हैं, जो प्रेम में लवलीन और बाप की गोद में समाये रहते हैं, जो कठिनाई, विघ्न और मेहनत से परे योग युक्त और राजयुक्त जीवन जीते हैं और जो हर परिस्थिति में क्षण भर में सफल होकर मास्टर सर्वशक्तिवान रूप धारण करते हैं। बाप दादा का हार्दिक नमस्ते और आत्मीय आशीर्वाद। इस पूरी मुरली का सार यह है कि हमें जीवन में 2 मुख्य धारणा बिंदुओं को गहराई से अपनाना है। पहला, सदैव अखंड महादानी बनकर अपने सभी आंतरिक खजानों को सार्थक करना। इसका अर्थ है कि मन से शक्तियों का, वाणी से ज्ञान का, कर्म से गुणों का और संबंध संपर्क से आनंद का निरंतर दान देते रहे ताकि दुआओं का अपार खजाना संचित हो और हम स्वाभाविक रूप से विघ्न विनाशक बन जाएं। दूसरा, केवल ज्ञान को समझना ही नहीं बल्कि हर शक्ति और गुण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए उसकी जीवित मूर्ति बनना है ताकि किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि को इच्छित स्थिति में स्थिर कर सकें। इस अभ्यास से हम कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में निपुण होकर अंतिम समय में सहजता से पास विद ऑनर हो पाएंगे। आज का वरदान है, स्वर्णिम युग जैसे निर्मल और कोमल स्वभाव से स्वर्णिम युग जैसी सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। इसका अर्थ यह है कि जिनके स्वभाव में ईर्ष्या, जिद, सिद्धि का अहंकार या किसी भी प्रकार के पुराने